या देवी सर्वभूतेषु मामातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है, जो कि माँ भगवती दुर्गा का 5वां स्वरूप मानी गई है। इनकी पूजा करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, उत्तम योग्य और स्वस्थ दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और वाणी दोष से संबंधित कोई भी परेशानी हो, जैसे कि बोलने में किसी प्रकार की दिक्कत हो, गले में कोई परेशानी हो, या फिर जैसे कि कई बच्चे हैं जो बोलते समय तुतलाते हैं या बहुत समय तक हकलाते रहते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों की उम्र कई साल हो जाती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ऐसी अवस्था में माँ भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने से निश्चित ही आपको लाभ होता है। माँ दुर्गा की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो कोई भी मनोकामना हो आपकी पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ स्कंद माता की पूजा आराधना किस प्रकार से करनी है, किस रंग के वस्त्र धारण करने हैं और कौन सा मंत्र है जो आज के दिन हमें जपना चाहिए, कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करें, आज के दिन माँ स्कंद माता को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ स्कंद माता की कृपा आपको प्राप्त हो। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें माता की पूजा विधि के बारे में तो सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। और हाँ, आज के दिन माता स्कंद माता का प्रिय रंग है पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र, तो आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं या किसी और रंग के वस्त्र धारण करके भी माँ की आराधना आप कर सकते हैं। और स्नान करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद जहाँ पर आपने माँ की चौकी लगाई है वहाँ पर आपको शुद्ध आसन डालकर बैठ जाना है और विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करनी है। तो सबसे पहले एक शुद्ध घी का या तिल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ स्कंद माता का ध्यान कीजिए। माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, माँ स्कंद माता का रूप बहुत ही मनमोहक है। माँ स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में इन्होंने कमल लिए हैं। माँ स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित हैं और माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है। शेर पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने 5वें स्वरूप यानी कि स्कंद माता के रूप में भक्तजनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। माँ स्कंद माता के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और ध्यान करते समय मंत्र कौन सा जपना है? देखिए, माँ स्कंद माता के कई मंत्र हैं। ओम देवी स्कंद मातायै नमः, ओम स्कंद मात्रै नमः और माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे तो 11 बार, 21 बार या 108 बार भी जप कर सकते हैं। और ध्यान मंत्र पढ़ने के बाद और माँ का ध्यान करने के बाद जो अक्षत और पुष्प आपके हाथ में है वो आप माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद विधि विधान से माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, ये सभी चीजें एक एक करके माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता को अर्पित कीजिए। और माँ स्कंद माता के प्रिय पुष्प हैं लाल और पीले पुष्प, तो मतलब लाल और पीले रंग के कोई भी पुष्प आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो गुड़हल के पुष्प हो, गुलाब के पुष्प हो, कमल के पुष्प हो या गेंदे के पुष्प हो, कोई भी पुष्प माँ को श्रद्धा भाव से अर्पित कीजिए। और आज के दिन माँ को भोग क्या अर्पित करना चाहिए? देखिए, माँ का प्रिय भोग है केले का भोग और इसके साथ ही आप चाहें तो खीर का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, कोई भी दूसरे फल आप चाहें तो माँ को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। आज माँ को केले अर्पित करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो भी केले आप माँ को अर्पित करते हैं इसमें से कुछ केले कन्याओं को दान करना चाहिए या चाहे तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या किसी मंदिर में किसी पुजारी को भी दान कर सकते हैं। और जो भी भोग आप आज के दिन माँ स्कंद माता को अर्पित करते हैं उसमें से बच्चों को अवश्य वितरित करना चाहिए। छोटे बच्चों को आज भोग अर्पित करने से माँ स्कंद माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं।
तो विधि विधान से माँ स्कंद माता की पूजा आराधना कर लीजिए। पूजा पूर्ण करने के बाद माँ की आरती कीजिए और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, क्योंकि पूजा पाठ में, व्रत इत्यादि में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। और बात करें उपाय के बारे में, तो देखिए, अगर आपको संतान की प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं या फिर मनचाही संतति की कामना है, जैसे कि पुत्री की कामना हो या पुत्र की कामना हो, तो ऐसे में पति पत्नी दोनों मिलकर माँ स्कंद माता की पूजा आराधना कीजिए। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम अकेले पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि पति पत्नी दोनों मिलकर माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करें, अगर आपको संतान की कामना है तो। लेकिन अगर नहीं दोनों कर सकते हैं तो कोई भी एक व्यक्ति भी कर सकता है, अकेले भी पति या पत्नी में से कोई पूजा कर सकते हैं। विधि विधान से माँ की पूजा कर लीजिए, केले का भोग अर्पित कीजिए, सफ़ेद मिठाई का भोग अर्पित कीजिए और वहीं बैठकर माँ के बीज मंत्र का जप कीजिए। माँ का बीज मंत्र है ओम स्कंद मात्रे नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करना चाहिए और अगर आपके पास समय हो तो अधिक संख्या में भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जप पूर्ण करने के बाद अगर आपके घर के आसपास कोई भी कन्या हो तो उस कन्या को घर बुलाकर पूजा कीजिए। देखिए, आज वैसे नियम है कि कम से कम 5 कन्याओं का पूजन जिनको संतान की कामना है उन्हें करना चाहिए, लेकिन अगर 5 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो कोई एक भी कन्या अगर आपको मिल जाती है तो उसे घर बुलाकर विधिवत उसकी पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि चरण स्पर्श कीजिए, उसके पांव धुलाइए, उसके बाद उसे खाने के लिए कुछ मीठा दीजिए। जैसे कि आप चाहें तो खीर दे सकते हैं, खाने में फल दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, कुछ मीठा ही आज कन्याओं को देना चाहिए। नमक या मिर्च का भोजन कन्याओं को नहीं खिलाना चाहिए। और कन्या पूजन करने के बाद उस कन्या को उपहार स्वरूप आप चाहें तो वस्त्र दे सकते हैं या फिर कोई भी पहनने की, खाने की चीज बच्चे को दे सकते हैं। और जो भोग आपने माँ को अर्पित किया है, चाहे केले का भोग हो या फिर खीर का भोग हो, जो भी आप प्रसाद स्वरूप में माँ को अर्पित कर रहे हैं, उसमें से कुछ चीजें कन्या को जरूर दीजिए। इससे माँ स्कंद माता की कृपा आपको प्राप्त होगी और शीघ्र ही आपकी मनचाही संतति की कामना पूर्ण होगी। अब बात करें कि अगर आपको वाणी दोष है तो क्या करना चाहिए, या बच्चे पढ़ते समय कुछ चीजें भूल जाते हैं, स्मरण शक्ति कमजोर है तो उन्हें क्या करना चाहिए, या बच्चे जैसे कि हकलाते हैं, तुतलाते हैं, बोलने में काफ़ी परेशानी है, या कोई बड़ा भी है और मान लीजिए कि उन्हें वाणी दोष है, गले में कोई भी परेशानी है, तो ये उपाय कर सकते हैं। आज के दिन आपको माँ दुर्गा के सामने 6 इलायची अर्पित करनी है, हरी इलायची। 6 हरी इलायची अपने हाथ में लीजिए और माँ का ध्यान कीजिए। माँ स्कंद माता का ध्यान करके आपको मंत्र जप करना है। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिए। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप 11 बार भी जप कर सकते हैं, 21 बार भी जप कर सकते हैं, चाहे तो 108 बार भी जप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार मंत्र जप करने के बाद जो आपके हाथ में हरी इलायची है, माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, मतलब जब आप आरती इत्यादि कर लेंगे, तब वो हरी इलायची माँ से प्रार्थना करके वहाँ से उठा लीजिए और प्रसाद स्वरूप आप ये हरी इलायची उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसे भी वाणी दोष है, जिसे भी किसी प्रकार की बोलने से संबंधित परेशानी है, उसे ये हरी इलायची खानी है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में खाना है, मतलब एक इलायची आप प्रतिदिन खा सकते हैं। जैसे कि आप इसे चाय में डालकर पी सकते हैं, दूध में डालकर भी पी सकते हैं, या फिर वैसे भी आप चाहें तो हरी इलायची खा सकते हैं। किसी भी प्रकार से हर रोज आपको एक इलायची खानी है। अब जैसे कि बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि क्या हम अधिक संख्या में इलायची अर्पित कर सकते हैं? जी हाँ, आप चाहें तो अधिक संख्या में अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 6 इलायची भी अर्पित करते हैं तो इससे भी आपका काम हो जाएगा, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तो निश्चित ही आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।